हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग ओम के नियम, लॉ ऑफ ओम, यानी ओम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ओम के नियम, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर परिभाषा के थ्रू और इससे यहाँ पर दिया गया ये तो लॉन्ग आपका थोड़ा हो जाता है, इससे शॉर्ट में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नियत ताप पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। नियत ताप पर यहाँ पर आप लोग भौतिक अवस्था भी दे सकते हैं, जैसे लंबाई हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, इस प्रकार से होता है। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच बीच के विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पर समझिए आप लोग, उसके बाद मैं शॉर्ट में बता दूंगा आप लोगों को। देखिए, विभवांतर समानुपाती है विद्युत धारा के। यहाँ पर भी समानुपाती किसका है? आई के। विभवांतर जहां पर भी बराबर विभवांतर है और आई बराबर क्या है? विद्युत धारा है। यानी कि भी विभवांतर को भी से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर विभवांतर और विद्युत धारा तो समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो बराबर के साथ बराबर भी लगेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा? आर लगेगा, जिसको हम लोग परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि ओम को इस प्रकार से सूचित करते हैं, इस चिन्ह से हम लोग सूचित करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या है? विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं और विद्युत धारा को अमीटर से, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जितना इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा वह विभवांतर जो होगा उसके समानुपाती होगा, विभवांतर के समानुपाती होगा। यहाँ पर एक बात आप लोग एकदम शॉर्ट में समझ जाइए, डायरेक्ट समझ जाइए आप लोग कि वोल्टेज यानी विभवांतर। विभवांतर वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगा। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि वोल्टेज विद्युत धारा के, है ना, वोल्टेज विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना विद्युत धारा बढ़ेगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि यदि हमको दिया हुआ है, यदि परिपथ का वोल्टेज 10 है, यहाँ पर समझिए 10 है, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर भी बाई आई लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो जितना मान लिया कि यहाँ पर 10 वोल्टेज है, ठीक, और 10 वोल्टेज है, तो यहाँ पर आपका मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 हो गया, क्या 5 मान लीजिए, 5 हो गया आपका विद्युत धारा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2। रेसिस्टेंस कितना निकल गया? यानी कि आर, यानी कि प्रतिरोध 2 निकल गया और 2 निकल गया। जैसे यहाँ पर हमने बढ़ा दिया इसको 20, तो यह भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यह भी 10 हो जाएगा। जितना यह बढ़ेगा उतना यह बढ़ेगा। जिस अनुपात में यह बढ़ेगा उस अनुपात में यह बढ़ेगा। यानी कि जिस अनुपात में वोल्ट यहाँ पर आपका विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में आपका विद्युत धारा भी बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यह भी कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। यदि हम बात करें 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 15 ही हो जाएगा। जिस अनुपात में बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी का अनुपात क्या है? समान आ रहा है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यानी कि वोल्टेज और विद्युत धारा, वोल्टेज और करंट आपका समानुपाती होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा एकदम शॉर्ट में। और यदि परिभाषा के थ्रू आपको लिखना होगा तो थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली वीडियो में हम इस नियम को आप लोगों को सत्यापित करके दिखाएंगे। सत्यापित करने के लिए अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।